हेलो माय व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो किसके बेस पर है, टॉर्टोइस के ऊपर, जिसको जो गॉड रहते हैं वो श्राप देते हैं। तो बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है। वीडियो खत्म होने के बाद हम इस स्टोरी में से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं जो हम आज की वोकेबलरी सीखने वाले हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है जिसमें हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक की एक न्यू सीरीज़ हमने इसमें स्टार्ट की हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी को। तो स्टोरी का नाम है द पुअर टोर्टोइज। पुअर मीन्स गरीब और टोर्टोइज मीन्स कछुआ। ठीक है, पुअर का एक मतलब ये भी होता है बेचारा। बेचारे के लिए भी हम पुअर का यूज़ करते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, अ लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। और जो अ लॉन्ग टाइम एगो जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये अपने आप में एक फ्रेजेज है ना। जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह की बात हो रही है, जिसको हिंदू धर्म मान्यताओं में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें उसी के रूप में यहाँ पर उसको मेंशन करके दे रखा है, यानी कि जुपिटर द चीफ, चीफ मीन्स मुख्य, ऑफ गॉड्स यानी देवताओं का, यानी कि भगवान का जो मुख्य देवता है। इस पैसेज के अनुसार, इस स्टोरी के अनुसार हमको बताया गया है ये। ठीक है, यानी कि बहुत से समय पहले की बात है। जुपिटर यानी कि एक बृहस्पति ग्रह जो क्या है, देवताओं का चीफ है। वाज यानी कि था। गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड का मतलब क्या होता है, शादी करना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि शादी कर रहे थे। तो अ लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत समय पहले की बात है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह द चीफ ऑफ गॉड्स एंड भगवान के जो मुख्य क्या होते हैं, गॉड होते हैं, वाज गेटिंग मैरिड, वह क्या कर रहे थे, शादी कर रहे थे। ठीक है। ही गेव, उन्होंने दिया ए बिग रिसेप्शन। बिग रिसेप्शन मीन्स स्वागत समारोह का आयोजन किया, या स्वागत समारोह का आयोजन किया और उसमें बहुत सारे लोगों को बुलवाया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिसेप्शन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एक शब्द में रिसेप्शन, यानी कि हम मेहमान को बुलाते हैं तो उसको अपन एक साथ रिसेप्शन बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही गेव रिसेप्शन, तो उन्होंने रिसेप्शन दिया, स्वागत समारोह का आयोजन किया। एंड यानी कि और, इन्वाइटेड, और इन्वाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित करना। ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवरों को, टू अटेंड यानी कि इसमें उपस्थित होने के लिए, इट यानी कि इसमें। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवर, एक्साइटेडली, एक्साइटेडली में उत्सुकता से, वेंट यानी कि गए, टू अटेंड यानी कि अटेंड करने के लिए, उपस्थित होने के लिए, द रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना करेंगे हम कि ही गेव अ रिसेप्शन, जो देवताओं के भगवान थे, बृहस्पति थे, उन्होंने रिसेप्शन दिया। एंड इन्वाइटेड, और आमंत्रित किया, ऑल द एनिमल्स टू अटेंड इट, और सभी जानवरों को इसको आमंत्रित करने के लिए, उसको उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, एक्साइटेडली, एक्साइटेड में उत्सुकता से, वेंट टू, वेंट टू मीन्स गए, है ना, अटेंड द रिसेप्शन यानी कि रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। और यानी कि सभी, एक्सेप्ट, एक्स मीन्स छोड़ करके, द टोर्टोइस, टोर्टोइस मीन्स कछुए को छोड़ करके, वर यानी कि थे, देयर यानी कि वहाँ पर, यानी कि कछुए को छोड़ करके जितने भी जानवर थे वहाँ पर सभी उपस्थित थे। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, नोटिस, नोटिस में ध्यान दिया, दिस यानी यहाँ, एंड यानी कि और, वाज यानी था, सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स चकित हो जाना, सरप्राइज मतलब हैरान हो जाना भी होता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा चकित था। एट हिज अब्सेंस, एट हिज अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति पर, किसके अनुपस्थिति पर, कछुए के अनुपस्थिति पर। यहाँ पर जो हिज यूज हो रहा है, यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, कछुए के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कहाँ से निकल कर आए थे, ये देखिए, ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में छोड़ करके, द टोर्टोइस यानी कि कछुए को छोड़ करके सभी के सभी वहाँ पर क्या थे, उपस्थित थे। जुपिटर नोटिस दिस, और जुपिटर जो था उसने इस बात को नोटिस किया। एंड वाज सरप्राइज, और बहुत ज़्यादा हैरान था। एट ही सब्सेंस, एट ही सब्सेंस मतलब उसकी अनुपस्थिति पर, किसकी अनुपस्थिति पर, कछुए की अनुपस्थिति पर। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, जुपिटर यानी कि जुपिटर, साय ने देखा, द टोर्टोइस ने, टोर्टोइस यानी कछुए को, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाई डिडंट यू अटेंड, यानी पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। अटेंड मीन्स उपस्थित होना, डिडंट मतलब नहीं, के बारे में बताया गया है कि तुमने अटेंड क्यों नहीं किया। माई रिसेप्शन यानी कि मैंने सम्मान समारोह का जो आयोजन किया था उसको तुमने अटेंड क्यों नहीं किया। ठीक है, आई हैड इन्वाइटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। इन्वाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित करना, एवरीवन यानी सभी लोगों को, यानी कि मैंने सभी लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट करके देखेंगे। वन डे, एक दिन की बात है, जुपिटर सा द टोर्टोइस, जुपिटर जो था उसने टोर्टोइस को देखा, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाई डिडंट यू अटेंड माय रिसेप्शन, तुमने मेरा रिसेप्शन जो मैंने स्वागत समारोह का आयोजन किया था उसको तुमने अटेंड क्यों नहीं किया। आई हैड इन्वाइटेड एवरीवन, मैंने सभी लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया था। ठीक है, और वो पूछता है और फिर से, यानी कि जो देवताओं के भगवान होते हैं वो पूछते हैं, व्हाट वाज द रीजन, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। व्हाट वाज द रीजन, रीजन मीन्स कारण, क्या कारण था। फॉर यूर, यानी फॉर मीन्स होता है के लिए, यूर एन तुम्हारा, नॉट कमिंग एन आने के लिए, यानी कि तुम्हारा नहीं आने का क्या कारण था।
द टोटोइज रिप्लाइड। अब जो टोटोइज होता है, रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देना, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिप्लाइड। टोटोइज जो होता है रिप्लाई देता है, आई डू नॉट गो आउट मच, यानी कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मच यानी बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर, प्रेफर प्रेजेंट सिंपल टेंस से बात हो रही है, मैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टू स्टे यानी कि ठहरना, एट होम यानी कि घर पर, यानी कि मुझे घर पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। वाई शुड आई, वाई मीन्स क्यों, शुड यानी चाहिए, आई ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, ये अपने आप को दुख देना है ना, ये अपने आप को संघर्ष की स्थिति में रखना, यानी कि मैं अपने आप को परेशान करना क्यों चाहूँगा। माई सेल्फ यानी कि स्वयं को। वेन यानी कि जब, देर इज नो प्लेस है ना, यानी कि देर इज नो प्लेस मतलब होता है जब कोई ऐसी जगह ना हो, लाइक होम यानी कि घर की तरह कोई सी जगह ना हो। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट करेंगे हम, है ना। वाट वॉज द रीजन फॉर यू आर नॉट कमिंग, यानी तुम्हारे नहीं आने का क्या कारण था। द टोटोइस रिप्लाइड, टोटोइस था उसने रिप्लाई दिया, है ना। आई डू नॉट गो आउट मच, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टे एट होम, यानी कि मैं घर पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वाई शुड आई ट्रबल माई सेल्फ वेन देयर इज नो प्लेस लाइक होम, यानी कि मुझे अपने आप को ट्रबल करने की ज़रूरत क्या है, मुझे अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत क्या है, जब जो मेरा घर है वहीं, है ना, जो मेरा घर है उससे अच्छा कोई सी जगह ना हो। देर इज नो प्लेस लाइक होम, यानी कि घर की तरह कोई दूसरा जगह ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दो, हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि। द टोटोइस, टोटोइस यानी कि जो कछुआ था वो, मिंट, मिंट मीन्स होता है अर्थ होना या अर्थ बताना। ठीक है, ये बताने की कोशिश करना कि इसका क्या मतलब होना। मिंट मीन्स वेल, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटोइस था उसने अच्छे से व्यवहार किया। येट, येट का मतलब होता है इसके बावजूद भी। हिस्टोन यानी कि उसका जो कहने का तरीका जो था, वाज यानी कि था, र्यूड मीन्स अभद्र, लेकिन उसका जो तरीका था वह क्या था, बहुत ज़्यादा अभद्र था। जुपिटर, जुपिटर को लगा। फेल्ट मीन्स महसूस हुआ। इंसल्टेड, इंसल्टेड मीन्स अपमानजनक। ठीक है, और जुपिटर था उसको बहुत ज़्यादा अपमानजनक मुझे बात लगी। एंड यानी कि और, कर्स, और उसने क्या दे दिया, श्राप दे दिया द टोटोइस यानी टोटोइस को, और उसने टोटोइस जो था यानी कि जो कछुआ जो था उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया, है ना। नाउ यानी कि अब से, यू विल ऑलवेज कैरी यूर होम, यानी कि अब से तुम अपने घर को हमेशा कैरी करते रहो, कैरी मीन्स उठाते रहोगे। ऑन योर बैक, ऑन योर बैक मीन्स अपने पीठ पर। एंड यानी कि और, नेवर बी, नेवर मीन्स होता कभी नहीं, बी मीन्स हो पाओगे। एबल टू एंड समर्थ टू अनलोड, अनलोड मीन्स होता हटा देना, ये यानी इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे फिर से हाईलाइट के थ्रू। दो द टोटोइस मींट वेल, हालांकि जो टोटोइस था उसने अच्छे से व्यवहार किया, ये टेक्निक इसके बावजूद भी हिज टोन वाज रूड, इसके बावजूद भी जो टोटोइस था कछुआ था उसकी जो टोन थी वो बहुत ज़्यादा रूड थी, अभद्र थी, है ना। जुपिटर फेल्ड इंसल्टेड, और इससे जुपिटर जो था उसको क्या लगा, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुआ, उसको अपमानजनक बातें लगी। एंड कर्स द टोटोइस, और उसने जो टोटोइस था उसको क्या दे दिया, कर्स दे दिया। कर्स मीन्स होता है श्राप दे देना। नाउ यानी कि अब, यू विल ऑलवेज कैरी यूर होम, यानी कि आप, और क्या बोला कि तुम अब इसके बाद में तुम्हारा जो घर है तुम्हारे जो पीठ पर लगा हुआ है उसको हमेशा अपने पीठ पर लादे रखोगे, ऑन योर बैक। एंड नेवर बी, और नहीं हो पाओगे कभी भी नहीं, एबल टू इन समर्थ टू अनलोड इट, और कभी भी तुम अपनी पीठ पर जो तुम्हारा घर बना हुआ है ना उसको कभी भी अनलोड नहीं कर पाओगे, अनलोड मीन्स हटा दे पाओगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी कछुआ रहता है उसके पीठ पर एक चौकोर मात्रा में इस टाइप का ये बना रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी प्रकार से, तो वहाँ पर ऐसा ही बना रहता है। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं। सो, सो यानी इसलिए, फ्रॉम यानी से, दैट डे दैट दिन उस दिन से, एवरी टोर्टोइस, एवरी टोर्टोइस मतलब प्रत्येक जो कछुआ होता है, कैरीज यानी कि ढोता रहता है, हिज होम यानी अपने घर को, विथ हिम यानी कि अपने साथ में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उस दिन से के बाद से, उस दिन के बाद से प्रत्येक कछुआ जो रहता है ना वो कैरी करते रहता है हिज होम विथ हिम, यानी कि उसका जो घर जो रहता है उसको अपने साथ में कैरी करता रहता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमेशा सत्य बोले, बट यानी कि किंतु, डू नॉट, डू नॉट यानी नहीं, हार्ट यानी कि नुकसान ना पहुंचाए, है ना, या दुख ना पहुंचाए, एनी वंस फीलिंग्स है, एनी वंस फीलिंग्स मतलब किसी की भावनाओं को। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करें, हमेशा सत्य बोले, लेकिन किसी की भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाए या किसी की भावनाओं को दुख ना पहुंचाए, है ना। मोरल, इसके बाद में आज की दिन इस वोकेबलरी की जब बात करते हैं तो इस स्टोरी से हमको जो वोकेबलरी मिल सकती है, चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, है ना। रिसेप्शन, रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत समारोह, है ना। इसके बाद में इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया, इसमें जो वर्ड है इसमें आई एन का, आई का यूज़ नहीं किया इन्होंने, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, क्या आ जाएगा आई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मीन्स होता है उत्सुकता से, राइट। नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं अटेंड, अटेंड मीन्स क्या होता है, अटेंड मीन्स होता है उपस्थित होना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर, ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। नोटिस, नोटिस में ध्यान दिया।
अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति, सरप्राइज्ड मीन्स होता है हैरान। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रीजन, रीजन मीन्स होता है के कारण, और ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना, और र्यूड मीन्स होता है अभद्र, इंसल्टेड, इंसल्टेड मीन्स अपमानित। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से इसमें आई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इंसल्टेड में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में आई, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कर्स्ड, कर्स्ड मीन्स होता है श्राप दिया, है ना, पास्ट सिंपल टेंस की सेकंड फॉर्म है ये। अनलोड, अनलोड मीन्स होता है उतारना, ठीक है, ये खाली करना भी होता है। कैरीज मीन्स होता है लेकर जाना, जिस हम ट्रक को खाली करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अनलोड, और उसको जब भरते हैं तो उसको बोलते हैं लोड करना। हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना। फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाएं, और मोरलता का मतलब क्या होता है नैतिकता। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टोर्टोइस, टोर्टोइस का मतलब होता है, टोर्टोइस का मतलब होता है कछुआ। मैरिज का मतलब होता है विवाह, और सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से या आश्चर्यजनक ढंग से। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स होता है स्वार्थी। टोन का मतलब क्या होता है स्वर। सो दिस वर द वोकेबलरीज फ्रॉम दिस स्टोरी। माय डियर व्यूअर्स, तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से ये जो सिंपल वोकेबलरी से रिलेटेड हमारी जो स्टोरी की हमने सीरीज चालू की है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। और इसके साथ ही हमने एक न्यू ई बुक लॉन्च की है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स से लेकर के एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हमने एक ई बुक तैयारी की है जिसको हम दिवाली के अवसर पर मात्र 99 रुपीज़ में स्टूडेंट्स को उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हमको और एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और यदि इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक न्यू मोटिवेशन मिलता है ताकि हम बेहतरीन कंटेंट आपके समक्ष तैयार करके प्रस्तुत करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।